Exercise 4.4 question number 1. Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If real roots exist, find them. तो यहाँ पे 3 quadratic equation गिवन है और हमको ये फाइंड करना है कि इनके रूट्स कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, और रूट्स अगर रियल हैं तो उनको फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करने होंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 4.3 में हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला सीख चुके हैं, तो कैसे करेंगे जरा देखें। 2 स्टेप में हर क्वेश्चन को करना होगा। तो ये पहला इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 5 है। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, comparing this with standard equation ax square plus bx plus c equal to 0। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। तो 2 स्टेप में करना है। पहले तो हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। वो क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे d चेक करेंगे, d देखेंगे रियल रूट्स के लिए क्या होता है, d ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर रियल रूट्स। तो हमको ये नोटिस करना है। अगर ऐसा है तो तभी हम इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। इसमें कहते हैं वैल्यू पुट करेंगे हम a b c की, और x के दोनों रूट्स जो हैं वो फाइंड करेंगे। लेकिन कब, पहले हमें चेक करना होगा d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। तो हम यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में d फाइंड करते हैं। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। एक्चुअल में यहाँ पे सॉल्व हो रहा है ये, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये। तो d इक्वल टू b कितना है, -3² माइनस 4a कितना है 2 और c है 5। तो ये हो गया 3 3 जा 9, माइनस है लेकिन स्क्वायर होने प्लस ही होगा, -4 2 जा 8 5 जा 40 और ये आ गया -31। तो ये देख रहे हैं ये तो 0 से छोटा है, दिस इज लेस देन 0। तो रियल रूट्स के लिए क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब जो रूट्स हैं वो रियल नहीं हैं। द रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब रूट्स रियल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमको ये वाला स्टेप फॉलो नहीं करना। तो रियल रूट लिखेंगे। फिर इसी तरह से सेकंड पार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं सीधे करता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a इक्वल टू कितना है 3, b इक्वल टू कितना है -4√3 एंड c इक्वल टू कितना है 4। तो सबसे पहला डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो ये कितना है -4√3 होल स्क्वायर -4a कितना है 3 और c कितना है 4। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, 3 जा 40
8 और यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 जा 48, तो दैट इज 0। तो यहाँ पे देखें डी क्या है, 0 है, तो इस केस में रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। यहाँ लिख सकते हैं सिंस d इक्वल टू 0 है तो d इक्वल टू 0, therefore roots are real and equal। तो इस वाले केस में हम समझ सकते हैं कि अगर d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल तो होंगे ही, लेकिन क्या से होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग आएंगे। और d इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल तो होंगे ही, लेकिन कैसे होंगे, इक्वल रूट्स, यानी कि x की जो वैल्यू है वो दोनों सेम होंगी और यहाँ पे दोनों अलग अलग। तो यहाँ पे d इक्वल टू 0 आया है सेकंड में, तो रूट्स रियल तो होंगे ही लेकिन इक्वल होंगे। तो देखें x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे माइनस b कितना है, माइनस 4 अंडर रूट 3 और ये है प्लस माइनस, ये हो गया अंडर रूट 0 क्योंकि ये वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं 0। 2a, 2 इंटू a, ये 3 है। तो यहाँ देखें ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा अपॉन 2 3 जा 6 x। अब यहाँ पे देखें इसको अगर इस तरह से करें कि एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार नेगेटिव वैल्यू लें, तो पॉजिटिव वैल्यू लेने पे x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6, तो ये कितना हो गया 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, तो ये 2 2 जा 2 3 जा और यहाँ पे देखें ये हो गया 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और ऊपर है 2 अंडर रूट 3, ये कैंसिल, तो ये हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो x की एक वैल्यू आ गई 2 अपॉन अंडर रूट 3। दूसरा अगर नेगेटिव लेंगे तो उस केस में x इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 अपॉन 3, तो यहाँ पे 4 अंडर रूट 3 अपॉन 3 और इसको भी इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो हम देख रहे हैं x की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 3 है और दूसरी वैल्यू भी 2 अपॉन अंडर रूट 3 है, तो रूट्स आर सेम है। कब हो रहा है ऐसा, जब d इक्वल टू 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो उस केस में रूट सेम होंगे। तो ये दोनों रूट्स हमने x के फाइंड कर लिए हैं। तो ये समझ लेना है कि ये d ग्रेटर देन 0 है तो दोनों रूट्स जो हैं x के वो दोनों अलग होंगे। d इक्वल टू 0 है तो रूट्स सेम होंगे, इक्वल। तो थर्ड पार्ट को भी ऐसे ही करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 3। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, d इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, b 6a माइनस -6 स्क्वायर माइनस 4a 2 इंटू 3, 6 6 जा 36 हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है क्योंकि, और ये 4 2 जा 8 3 जा 24, ये आ गया 12। तो d12 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या होगा, रूट रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। तो इसको समझना है हमको।
तो ये फर्स्ट पार्ट कर दिया हमने। अब हम रूट्स फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट। तो इस तरह से पार्ट में कर सकते हैं हम क्वेश्चन को, या 1 और 2 पार्ट ना भी लिखें। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी माइनस बी ए माइनस के 6 प्लस माइनस, अब हम डिस्क्रिमिनेंट ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो इसे दोबारा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं अपॉन 2a। तो 2 इंटू ए 2 है। अब इसको सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 है। तो अंडर रूट 12 को अगर हम सॉल्व करें तो इसको 2 2 जा 4 3 जा 12, तो ये 2 जो है पेयर 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं इसको 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। अब यहाँ देखें 2 कॉमन है, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4, सिंप्लीफाई 2 1 जा 2 2 जा। Now that can be written as 3 plus minus under root 3 upon 2। अब पॉजिटिव वैल्यू लें, इफ x इज पॉजिटिव x इक्वल टू, तो उस केस में 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 ये वैल्यू होगी, पॉजिटिव लिया है। और नेगेटिव लेंगे तो x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x के जो रूट्स हैं वो रियल हैं और कैसे हैं, डिफरेंट है। तो ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 तो रियल रूट्स और डिफरेंट होंगे। इफ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 तो रूट्स रियल होंगे और सेम होंगे। इफ d लेस देन 0 तो उस केस में रूट्स रियल नहीं होंगे। यू विल नॉट सॉल्व द इक्वेशन फर्दर, आगे सॉल्व नहीं करनी है क्योंकि रूट्स रियल होंगे ही नहीं, तो सॉल्व नहीं हो पाएगी।